हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 7 कर रहे हैं जो कि आपको 19/7/2021 को दी गई है। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया गया है। लीनियर इक्वेशन या फिर हिंदी में हम कहें इन्हें रैखिक समीकरण। आपके लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण होते क्या हैं? पहली बात तो ये आपकी दो चीज़ों से बनते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं? देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट, जहां पर आपके क्या होंगे, वेरिएबल होंगे और कांस्टेंट होंगे। हम वेरिएबल को क्या बोलते हैं? चर संख्या, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर संख्या। किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन एक लीनियर इक्वेशन या फिर रैखिक समीकरण बनाता है, अब हम ये देखेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके वो संख्याएं होती हैं जो a, b, c या फिर x, y और z की फॉर्म में हम लिख देते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? अचर संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो फिक्स होती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है उनकी वैल्यू। यहाँ पर जो हमारे पास a, b और c दिए गए हैं या x, y, z दिए गए हैं, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। मान लो a की वैल्यू मैं रख सकती हूँ 2 भी हो सकती है, a की वैल्यू 3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो अचर संख्याएं होंगी या कांस्टेंट होंगे, वहाँ पर क्या होगा? आपकी वैल्यू फिक्स होगी। 7 एप्पल हैं तो 7 ही हैं, 5 मैंगोज हैं तो 5 ही हैं। तो ये आपकी फिक्स वैल्यूज होती हैं। अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? हम रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। समीकरण बनते हैं या इक्वेशन बनती हैं। अब वो लीनियर किस तरह की होती है? एक होती है हमारी लीनियर इक्वेशन या फिर जिसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण। अब ये समीकरण वो समीकरण होते हैं या ये इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जहां पर आपके जो चर संख्याएं या आपके, हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल जो होंगे, उस पर पावर क्या होगी? 1 होगी। क्या पावर होगी? सिंगल पावर का होगा वो। जैसे यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी? मैं लिखूँगी ax प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। जहाँ पर x की आपको पावर या घात क्या दी गई है? 1 दी गई है। ठीक है, वो यहाँ पर डिग्री बन जाएगी इस इक्वेशन की। मैक्सिमम डिग्री क्या होगी आपके रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन के अंदर? वो होगी 1। ठीक है, अब यहाँ 2 हिस्से बनते हैं इस इक्वेशन के, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, जिसे हम बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड, जिसे हम बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं। बायां पक्ष और बराबर किसके? दायां पक्ष। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन हो जाती है। और x की घात क्या? 1 दी होती है। अब आपके पास एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या कहता है? फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, इफ यू गेट 9 आफ्टर एडिंग 3 to twice the number of saplings that you planted during lockdown, then exactly how many saplings you planted? कहने का मतलब क्या है इसका? ये कह रहा है आपको कि अगर आप लॉकडाउन में कुछ पौधे लगाते हैं, पौधों की संख्या क्या है? लगाए गए पौधों की संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है। मान लो कहते हैं कि लगाए गए पौधों की संख्या में के दुगने में, मैंने मान लिया कि मैंने पौधे कितने लगाए? x। इस संख्या के दुगने में क्या जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है?
9 प्राप्त होता है। ठीक है, टोटल कितने पौधे लगाए गए हैं, कितने प्लांट्स किए गए हैं, कितने प्लांट किए, तो हम लिखेंगे टोटल प्लांट्स x, लेट करके लिखना, लेट टोटल प्लांट्स कितने हैं, x हैं। तो हमारे पास क्या होगा, देन इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, अगर टोटल प्लांट्स x हैं उसके ट्वाइस में 3 ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने को मिलेंगे जहाँ पर आपको नंबर में एक इक्वेशन बनानी होगी, आपको वर्ड्स में दे दिया जाएगा और उसको इक्वेशन के फॉर्म में आपको बनाना होगा। या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे माना लगाए गए पौधे, लगाए गए पौधे कितने हैं, x हैं, तो हम क्या कहेंगे, लगाए गए पौधे कितने x हुए, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इम्प्लाइज 2x, उनका दुगना और उसमें क्या ऐड कर दिया 3, और वो हमें क्या दे देगा, 9 दे देगा। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, तो बताइए कुल कितने पौधे लगाए। हमने पौधों की संख्या को लेट कर लिया ना, जो हमें लास्ट में निकालना है वो हमने क्या किया, मान लिया। अब क्या करना है, ये दोनों में इंग्लिश मीडियम हिंदी में सेम होगी कैलकुलेशन इनकी, तो आप इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x फाइंड आउट करना होगा। x फाइंड आउट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को क्या करूँ, सोल्व कर दूँ। और मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगी, x वाली टर्म को मैं एक साइड रख लेती हूँ, क्या है x वाली टर्म 2x, और इक्वल टू के दूसरी तरफ, बराबर के दूसरी तरफ 9 है, और माइनस जो हमारा +3 है ये राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में चला जाएगा और क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब क्या होगा, 2x तो आपके पास था ही, वो किसके इक्वल आ गया, 9 - 3 6 के इक्वल आ गया। अब ये आगे क्या करेगा, x को इस तरफ रख लेंगे और 2 को ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड में या फिर दाएं पक्ष में, और 2 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 से कट होकर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या आ गया आपका, x = 3 आ गया। इट मीन्स जो पौधे लगाए गए हैं वो कितने हैं, x हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे आपको और उदाहरण दिया गया है और उस उदाहरण को हम पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि आपके पास क्या दिया है, उदाहरण ये है, क्या जो हमारा x - 3 + x + 5 है वो इक्वल टू 3/4 जो दे दिया, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। क्या ये एक चर की रैखिक समीकरण है, हम कैसे निकालेंगे, एक चर की रैखिक समीकरण हमारी किस तरह से लिखी जाती है, ax + b = 0, कुछ इस तरह लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऐसे है कुछ कि दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाकर देख लेते हैं, अगर बन जाती है तो यस, और नहीं बनती है तो हम क्या कहेंगे, नो। तो देखो क्या दिया आपको, ये कहता है कि x - 3 और डिवाइड में क्या दे दिया, x + 5 = 3/4 दिया गया है। क्या दे दिया, 3/4 दे दिया, = 3/4। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होगा कि मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब भी अपॉन में, डिवाइड में हमें चीज़ें दी गई हों तो हम वहाँ पर कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई या गुणा कर देते थे। ठीक है,
ये किस तरह से होगी कि हमारा जो ये वाला पोर्शन है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखते हैं। मैं कहूँगी कि x-3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, एरो के हिसाब से चलेंगे। और फिर क्या होगा कि x+5 जो नीचे वाली टर्म है x+5 वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। ठीक, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनेगा, 4x - 12 इज इक्वल टू 3x + 15। दिस इम्प्लाइज क्या बनेगा, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 4x आ गया। जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 3 को, 4 से, तो 12 आ गया, माइनस साइन आ जाएगा। फिर मैं करती हूँ x को 3 से मल्टीप्लाई 3x और 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15। अब मैं क्या करूँगी, x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूँगी। किस तरह से करूँगी, यहाँ पर 4x रख लिया और 3x को मैं लेफ़्ट हैंड साइड में या फिर बाएं पक्ष में ले आऊँगी। यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में। अब मेरे पास यहाँ क्या है, 15 रह गया, 3x उधर गया। अब मैं 12 को क्या करूँगी, सेम नंबर है ना, ये इधर ले आऊँगी। यहाँ पर ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर हैं या फिर अचर संख्याएं हैं, तो मैं दोनों अचर संख्याओं को एक तरफ ले लूँगी। जब ये -12 है यहाँ पर, तो यहाँ जाकर क्या होगा, +12 बन जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 4x - 3x क्या बचेगा, x बचेगा, इक्वल टू 15 + 12 क्या होगा, 15 + 12 आपको क्या देगा, 15 + 12 आपको 27 दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इसको लिखना चाहती हूँ। आंसर में क्या पूछा था इन्होंने कि क्या ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन, क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। हाँ, ये एक चर का रैखिक समीकरण, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगी। कैसे, x हो गया हमारे पास ax प्लस a की वैल्यू यहाँ 1 हो गई ना, अब ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 27 को हम लेफ्ट साइड में ले आए, ये क्या बन गया, 27 इज इक्वल टू 0। वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2, दोनों आपको कॉपीज़ में करने हैं। इसके बाद आपके पास उदाहरण आता है, और उदाहरण में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपको चौरस मास्क का परिमाप 53 सेंटीमीटर है। चौकोर है आपके पास मास्क है, और उसका परिमाप क्या दिया है, 53 सेंटीमीटर दिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर परिमाप। क्या दिया है, 53 सेंटीमीटर, 53 सेंटीमीटर आपको परिमाप दिया गया। अब कहते हैं यदि इसकी चौड़ाई क्या हो, 9 सही 1/2 सेंटीमीटर हो। चौड़ाई मतलब आपकी क्या दी गई है, कहता है यहाँ पर कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर मास्क इज़ 53 सेंटीमीटर। अगर उसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, क्या कहा है इन्होंने, विड्थ क्या दी है, 9:1/2। चौड़ाई क्या दी है, 9 सही 1/2 दी गई। ठीक है, तो इस केस के अंदर जब विड्थ आपको ये दी गई है, आपको क्या करना है, फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ आपको निकालनी, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि लंबाई आपको क्या करनी है, निकालनी है। क्या होगी, कैसे निकाल लोगे, हम जानते हैं पेरीमीटर जब हमें दिया है तो पेरीमीटर लेंथ और विड्थ से हम निकालते हैं ना, लेंथ और विड्थ से पेरीमीटर निकलता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, रेक्टेंगुलर मास्क है तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 × लेंथ × आपके विड्थ, ये हो जाएगा।
जिसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे, परिमाप किसका, चौरस मास्क का। क्या बन जाएगा, 2 गुणा लेंथ, क्या है आपकी लेंथ आपको दी है, हम इसे क्या लिख देंगे, लंबाई जमा चौड़ाई, हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू लेंथ रखते हैं, लेंथ या लंबाई हमें क्या दी है, मान लेते हैं कि x है, जो भी चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पर हम उसे मान लेंगे। प्लस में क्या दिया है, 9 सही 1/2, जो इसकी चौड़ाई है या विड्थ दी है। क्या बन जाएगा, 2 तो एज इट इज़ आया, सबसे पहले 2 हमारा ऐसे ही इक्वेशन में आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या बचता है, मल्टीप्लाई में x तो है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरह से, यहाँ पर प्लस 2 इंटू 9 करो, 2 गुणा 9 18, और उस 18 में क्या प्लस कर दो, ये जो 1 है ना हमारे पास, ये प्लस कर दो। ठीक है, क्या बन जाएगा 19, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, जो यहाँ पर था वही आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बाहर है तो हम यहाँ 2x लिख देते हैं। ठीक है, और 2x नहीं लिखेंगे, हम इसको पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई क्या आ गया, एलसीएम ले लो, 2 यहाँ पर मान लिया x के अपॉन में 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा 19 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ही इसको कट कर देंगे। क्या बच गया हमारे पास, 2x प्लस 19 बच गया, और ये किसके बराबर दिया, परिमाप के बराबर दिया ना, और परिमाप हमारे कितना था 53। जब हमने परिमाप निकाल लिया तो हमारा परिमाप से हम क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, और x हमने क्या माना था, हमने माना था ये लेंथ है या लंबाई है आपकी। अब क्या करें, 53 को हम क्या करते हैं, राइट साइड में ले आते हैं, और x वाली टर्म को कहाँ ले आते हैं, लेफ़्ट साइड में ले आते हैं। 2x यहाँ आ जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा 19, और माइनस में क्या होगा 53 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2x इधर आया तो 2x भी क्या बन गया, माइनस बन गया। अब इनको सोल्व करो, दिस इम्प्लाइज क्या आएगा -2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, जो बड़े वाले हमारे नंबर के सामने है वही साइन आ जाएगा। अब माइनस को कैंसिल कर देंगे, अब ये क्या बनेगा 2x इक्वल टू क्या बन गया 34 बन गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब 2x इक्वल टू 34 हमारे पास बन जाता है तब हम क्या करेंगे, सिंपल है, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 34 और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x क्या बन गया, 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो मतलब लंबाई लेंथ या फिर लंबाई हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 17 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास और क्वेश्चंस दिए हैं, और क्वेश्चंस क्या हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। ये इस तरह के ही क्वेश्चंस आपके सब आने वाले हैं, और किस तरह से हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया है, और ये कहता है m + m-5 डिवाइड बाय m + 7 किसके इक्वल होगा 3/2 के इक्वल होगा। हम इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगा, m-5 और उसके मल्टीप्लाई में 2, m+7 और उसके मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा उसके मल्टीप्लिकेशन में। अब इनको सॉल्व करो। जहाँ भी इस तरह p/q के फॉर्म में नंबर दिखे डिवीज़न के फॉर्म में, उनको सीधा सीधा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्या बनेगा फिर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 2m माइनस 5 2 जा 10 इक्वल टू क्या आ गया, 3m प्लस 21। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर 2m है और 3m को हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस के 3m बन जाएगा, और इक्वल टू यहाँ 21 रह गया, ये हमारे पास प्लस 10 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, आपका माइनस m बच गया और इक्वल टू किसके आ गया, 31 के इक्वल आ गया। और अगर मैं कहूँ कि m इक्वल किसके बन गया, -31 के, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p+5, यहाँ पर मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया है, p+5 डिवाइड p-7 दिया है और वो इक्वल दिया है p/3 के। फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। p+5 जो है मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू p-7 मल्टीप्लाई बाय p हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3p 15 प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू p² - 7p। अब देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 3p है, मैं क्या करूँगी, 7p को इधर ले आऊँगी, जो हमारी चर संख्याएं या फिर हमारे पास वेरिएबल है उनको एक तरफ ले आएंगे, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा इधर 7 पर, और p² यहाँ रह गया तो मैं क्या करूँगी, 15 को उधर ले जाऊँगा। क्या बनेगा ये 15 उधर जाकर, -15 बन जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, देखो 3p और 7p प्लस करेंगे, क्या हो गया 10p इज इक्वल टू p² - 15। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं बना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर मेरे पास आ गया कि p² माइनस p² और प्लस 10p और यहाँ पर प्लस 15 जो है वो इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, 2y - 5/y + 8 इज इक्वल टू क्या दिया है, 4/2 दिया है। ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है, ये भी आपको सॉल्व करना है, और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये फ्रेम स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एंड सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव फ्रेम्ड। आपको ये जो इक्वेशन दिए इनके लिए एक सिचुएशन बनानी है, क्वेश्चंस बनाने हैं इनके लिए, और वो क्वेश्चंस पे क्या करना है, आपको ये भी देखना है कि आपके फ्रेंड्स ने उनके लिए क्या इक्वेशन बनाई है, क्या क्वेश्चन फॉर्म किया। जैसे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन थे ना, जो आपने वर्ड्स में पढ़े थे, इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने हैं। अब यहाँ पर कहता है, मान लो फर्स्ट ही मैं ले लूँ, फर्स्ट पार्ट में लेती हूँ, मुझे कहा है x - 5 इज इक्वल टू 0 दे दिया, और मैं कहूँ कि हमारे पास क्या है, एक बाउल के अंदर एप्पल्स रखी गई हैं। बाउल के अंदर हमारे पास एप्पल हैं, और एप्पल कितनी है ये हम नहीं जानते। एक बाउल में एप्पल हैं और उसमें से 5 एप्पल्स निकाल करके सोनू अपने बैग में रख लेता है। क्या कहा कि हमारे पास एक टोकरी में a box
is filled with apples and Mohan take out 5 apples out of them. So in total, how many apples were there? Were in the box. हिंदी में अगर इस स्टेटमेंट को लिखें तो एक बक्से में सेब रखी गई और मोहन ने उसमें से 5 सेब निकाल ली। तो कुल कितनी सेब रह गई? कुल कितनी सेब बक्से में थी? ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के लिए करके दिखाया है, स्टेटमेंट बनाई है। बाकी आपके पास 6 पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट और हैं, ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास पार्ट नंबर 4 जो है वो आप कहेंगे डिफ़िकल्ट है, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे? आप इसको पहले चेंज कर लेना थोड़ा सा इक्वेशन को। मैं कह सकती हूँ कि जो वाई राम है उसकी आयु मोहन की 1/5 है, 5 गुना है। राम की आयु मोहन की आयु से 1/5 गुना है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इन स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। तो आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट करनी है और बहुत इजी वर्कशीट है। अगर आप थोड़ा सा अपने इंटेलेक्चुअल्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे इजीली इन वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम कर पाएंगे और ये काम आपको खुद से करना है। और ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इनको भी सॉल्व करें और बाकी के 3 क्वेश्चंस और ये आपको डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको भी आपको लिखना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।